अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। पाकिस्तान 360 में आपको खुश आमदीद। अमरीका की खूबसूरत रियासत एरिजोना से यूसुफ चौधरी आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान से एम ए राज साहब मौजूद हैं। अमेरिका में बहुत सारे लोग इस वक्त इस मुश्किलात में मुब्तला भी हैं और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अब अगर अमेरिका से पाकिस्तान जाया जाए तो वीज़ा लगवा के जाया जाए पाकिस्तान का, यानी कि अमेरिकन पासपोर्ट पे, ना कि नाइकॉप पे, जो कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी है। क्योंकि जब आप एज अ नाइकॉप के जाते हैं तो आप पाकिस्तान के शहरी होते हैं, जब आप वीज़ा लगवा के जाते हैं तो आज एज अ अमरीकी शहरी जाते हैं और अमेरिका आपको प्रोटेक्शन देता है। तो एम ए राज साहब से पाकिस्तान से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और उनका इस बारे में तजर्बा भी है। एम ए राज साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र। तो मैं बात पे ही आता हूँ। यहाँ से कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान जाने लगते हैं, हम किसी भी मीटिंग में बैठे होते हैं, हम किसी भी फंक्शन में बैठे होते हैं, किसी पार्टी में बैठे होते हैं, तो यही टॉपिक चल पड़ता है आजकल कि जब भी पाकिस्तान जाएं, आप अमेरिकी पासपोर्ट पे पाकिस्तान का वीजा लेकर जाएं, ना कि नाइकॉप के। क्या कहेंगे आप इस पे? और ये बिल्कुल हकीकत ऐसे ही है कि जब आप किसी मुल्क की शहरियत लेते हैं तो आप वहाँ के शहरी हो जाते हैं। और ये पाकिस्तान में ये एक हमें एक ऑप्शन मिलता है कि हम ड्यूल नेशनल हो सकते हैं। और ड्यूल नेशनल हम कैसे हो सकते हैं कि जब हम नाकॉब बनाते हैं, जो ओवरसीज कार्ड होता है वो हम बनाते हैं, तो फिर हमें ऑप्शन मिल जाता है कि हम ड्यूल नेशनल हैं। और उस ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर हम यहाँ पर भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब कुछ यहाँ से भी बनवा सकते हैं। और वहाँ से भी यहाँ पर हम जो जायदाद की खरीदो फरोख्त और वो ही सारे प्रोसेस यहाँ वाला भी हो सकता है जो वहाँ हो सकता है। जानना ये चाहता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तानी नाइकॉप पे पाकिस्तान आता हूँ अमेरिका से, मैं सिक्योर भी हूँ, मेरी को सिक्योरिटी भी है कि नहीं है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो ड्यूल नेशनलिटी है ये पाकिस्तान में हमें एक प्लस पॉइंट मिलता है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं, किसी दूसरे मुल्क की आप नेशनलिटी लेते हैं, तो अगर आप पाकिस्तान की नेशनलिटी को साथ जारी रखना चाहते हैं तो आप ओवरसीज कार्ड बनवा लें, आप नाइकॉब बनवा लें। उससे क्या होता है कि आप वीज़ा फ्री हो जाते हैं। सही। ठीक है। अगर आपके पास वो कार्ड नहीं होता तो फिर आपका स्टेटस क्या होता है? फिर आपका स्टेटस वही होता है कि जैसे अभी आप पाकिस्तान से वीजा लेकर आप अमेरिका जाते हैं, तो वहां पर जो विजिटर का जो स्टेटस होता है, जो एक आप विजिटर होता है उसका स्टेटस होता है, वही फिर आपका अमेरिका से वापस आते हुए भी आपका वही स्टेटस होगा कि आप एज अ विजिटर यहाँ पर होंगे। और पूरी दुनिया में जो विजिटर का कानून है वो 90 डेज का है कि आप 90 दिन तक आप एज अ विजिटर वहां पर वो तो रह हो गया, सकते हैं। वो तो हो गया। ठीक है। बहुत सारे हाँ। लोगों को इस चीज का ठीक है। पता है। मैं ये जानना चाहता हूँ सिक्योर्ड कितने हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो यहाँ पे डिस्कस होता है। वो कहते हैं कि अगर आप जी यहाँ जी। से पाकिस्तानी शहरी के जाते हैं तो पाकिस्तान में आपके साथ कुछ भी हो जाता है, आप सिक्योर नहीं, आप सेफ नहीं है, आपकी कोई सेफ्टी नहीं है। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो देखें, जब आप विजिट वीजे पर होते हैं तो आप वापस जाने के और वो जो मुल्क है वो आपको वापस भेजने का पाबंद है। ठीक है। और जिस मुल्क के आप शहरी हैं वो वापस लेने का पाबंद है कि वो कहता है कि भाई मेरा शहरी है आपके पास। सही। ठीक है। उसके साथ अगर कोई भी मिसहैप होता है, कोई भी मामला होता है, एक बड़ा अहम इशू रहा, आपको पता है कनाडा और इंडिया का आपस में काफी कशीदगी हो गई थी। शेर जी, जी तो बिल्कुल। हालांकि वो, जी जी, हालांकि वो इंडियन नेशनल था। ठीक है। वो एक सिख था, इंडियन नेशनल था, वो अमेरिका चला गया, वहां पर उसकी नेशनलिटी हो गई। और फिर वहां पर उसके कोई जो मामला थे उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। तो वो क्या मामला हुआ जी कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने उसके ऊपर पूरा स्टैंड लिया और फिर वो उनके हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो गए। तो वो ये इस पॉइंट को आप माइंड में रखें कि ये सेम वही चीज है। उनका ठीक है। तो अगर कानून आप, उनको प्रोटेक्ट करने का पाबंद है एज अ कैनेडियन शहरी, और इसी यस, तरीके से बाकी बिल्कुल मुल्कों का भी है। तो पाकिस्तान इसी मुझे तरह तकरीबन प्रोटेक्ट हर मुल्क का करेगा है। अगर मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, या मुझे अगर आना चाहिए तो मुझे अमेरिका के पासपोर्ट पे पाकिस्तान का वीजा लगवा के आना चाहिए, ताकि मैं अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में रखूं और मैं अपने आप को सिक्योर शहरी समझूं। जी बिल्कुल। देखें, जब आप वहाँ से आते हैं, अपने यानी कि जो आपके पास गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका का पासपोर्ट है, आप उसके ऊपर वीज़ा लगवा कर जब आप आते हैं तो आप एज अ विजिटर हैं। आपके ऊपर पाकिस्तान में अगर जो कानून लागू होगा
तो वो वही कानून लागू होगा कि जो अमेरिका और पाकिस्तान का आपस में मुश्तरका पास हुआ हुआ कानून है। स्पेशल खुसूसन जो पाकिस्तानी जो कानून है वो उस तरह का कोई सिलसिला नहीं होगा। अगर कोई आपका इशू बनता भी है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि वो अमेरिका को या आपके सफारत खाने को लेटर लिखे कि भाई आपका ये शहरी था, ये इस तरह के मामलात हुए हैं। ठीक है, तो आपका कानून क्या कहता है और ये क्या मामला, फिर वो वहां वो बहुत ज्यादा कोई ऐसा मसला होता है तो फिर उसका होता है, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो है वो प्रोटेक्शन होती है। तो अगर आप नाइकाब पे आते हैं, वीजा फ्री है आपका, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, तो उसमें भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका या कोई भी कंट्री है जहां से आप आते हैं, उसमें भी वो आपको प्रोटेक्शन दे रही होती है। लेकिन उसमें क्यों कि आप आपके पास ड्यूल नेशनल है, आपके पास दो नेशनलिटी है, आपके पाकिस्तानी के भी, पाकिस्तान के भी शहरी हैं। ठीक है, तो फिर अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं तो पाकिस्तान के कानून आप पर लागू होंगे। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान के कोई भी कानून तो मामला फिर हो आपको सकता पता ही है। है, वो तो सारे काले कानून है, तो उसमें तो आप किसी भी चीज में फंस जाए तो वो तो फिर आप फंसे रहेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, फिर आपको कुछ वाकयात की मजम्मत भी करनी पड़ेगी और हो सकता है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ जाए, हो सकता है। तो मैं तो आपकी जुबानी अब लोगों तक, यहाँ के अमेरिका के जो लोग हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, 30 सेकंड के अंदर अंदर, कि आप क्या कहेंगे कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपके पास अमेरिकी पासपोर्ट है तो आप उसको इस्तेमाल करके वीजा लगवा के आए, या फिर चाहें तो आप नाइकॉप पे भी आ जाएं, दोनों एक बराबर हैं। आपसे जवाब चाहता हूँ 30 सेकंड में। देखिए, सबसे पहले तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है तो आप उसके ऊपर वीज़ा लगवा कर आएं, और मैक्सिमम आपकी सिक्योरिटी हो, वो मुल्क आपको प्रोटेक्शन जो है वो उनके कानून में है कि वो आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, जब आपको प्रोटेक्शन मिल रही है तो मेरे नहीं ख्याल से कि आपको जो है वो चांस लेना नैकॉब चाहिए। बना अभी कर और वहां पे उनकी आप मुश्किलात। पाकिस्तान में आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है? मैं ये चाहता हूँ कि वो लोगों के सामने आ सके। अगर कोई इंसिडेंट देखो तो प्लीज बताइएगा, कि अगर कोई नायिका पे आया हो उसके साथ कुछ हुआ हो। ये एक बड़ा इशू बना था कुछ अर्सा पहले, जब ये अपना तहरीक इंसाफ का मामला बना था। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे ओवरसीज थे जो जिन्होंने जो दीगर ममालिक में थे, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और इस तरह ममालिक में थे। तो वो उनके हवाले से भी काफ़ी सारे मामला थे कि उन्होंने कहा था जी कि इनके जो अपना नाम है हम ईसीएल में डाल देंगे, और ये जब आएंगे तो इनके ऊपर हम पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर वो काफ़ी सारे लोग जो है वो रुक गए थे, इस अच्छा, वजह मुझे से मैं फिर मुझे मुझे ये वो। बताएं अपना, राज साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जब ईसीएल में नाम डलता है तो वो बतौर अमेरिकी शहरी के तो नहीं डल सकता, कि डल सकता है अगर आप वीजा लगवा के आते हैं? देखिए, कोई बहुत बड़ा कोई इस तरह का मामला हो, पहली तो बात है कि वो ईसीएल का आपके साथ तो कोई मामला नहीं, क्योंकि आप वहाँ के शहरी हैं। ठीक है, और आपने हर सूरत में वहाँ पर वापस जाना है। अगर कोई इस तरह का मामला बनता भी है, ईसीएल में आपका नाम डल जाए, आपके ऊपर केसेस बन जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन आपका जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो मौजूद सफारत खाना है वो आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा एक तुर्की से तुर्किश शहरी थे, वो पाकिस्तान आए, उन्होंने यहाँ पर विजिट करना था और कोई कारोबार करना चाह रहे थे। उन्होंने यहाँ से काफ़ी सारी उस बिजनेस के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें परचेज की। वो जब वो कार्गो के की उन्होंने भेजी तो वो कार्गो वाले ने फिर बुला लिया, उसने कहा जी कि आपकी जो चीज़ें थी उनके ऊपर इतना मजीद टैक्स लग रहा है। इन्होंने कहा यार मैं कुछ भी पे नहीं करूंगा, आप अब आपके साथ में जो है ना वो कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो उसने कहा कि आप जो करना चाहते हैं आप कर लें। तो उन्होंने कॉल की जो तुर्की का सफारत खाना था, तो फिर वो उनको पूरी मुकम्मल प्रोटेक्शन मिली। वो जो पेमेंट उन्होंने दी थी वो पेमेंट उनको वापस करनी पड़ी, अच्छा। वो सामान उनको पहुंचाना पड़ा सिक्योरिटी के साथ। जो सफारत खाने से गाड़ियां आई, उनका अमला साथ आया और वो उनको पूरी उन्होंने प्रोटेक्शन दी। ठीक है, तो वो यानी कि आपको समझे कि आपको मैक्सिमम जो प्रोटेक्शन है वो होती है। ठीक है, अगर आप किसी भी मुल्क के शहरी हैं, अगर आप ओवरसीज भी होते हैं, आप नाइकाब भी बना लेते हैं तो तब भी आपको होती है। लेकिन उसमें फिर आप बात वही आ जाती है कि आप फिर ड्यूल नेशनल हो जाते हैं, कि आप उस मुल्क के शहरी भी हैं, तो वो उसका कानून भी आपके ऊपर पूरा पूरा लागू होता है। राय साहब, आपका पाकिस्तान से बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे आपसे हम बात करेंगे, और आपके व्यूज भी जानेंगे, और आप तक जो भी मालूमात जो यहाँ से लोग पूछ रहे होते हैं
और पाकिस्तान में बैठ के आपसे बेहतर जवाब जो है वो हमें तवक्को होती है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ता होगा। आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।